विक्रम और बेताल की कहानी का सिलसिला फिर शुरू हुआ। अब बेताल तो अपने पेट पर उल्टा लटका था। विक्रम गया, उसे अपनी पीठ पर बिठाया और रास्ते में चलना शुरू किया। बेताल कहाँ चुप रहने वाला था। बेताल ने कहा कि विक्रम, इतना लंबा रास्ता है और तुम कुछ बोलोगे नहीं और मैं बोर हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसने कहा कि विक्रम सुनो, उज्जैन नगर में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा का एक सेवक था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ही सेवा भाव से राजा की सेवा करता और राजा भी हरिदास की सेवा से बहुत प्रसन्न रहता। हरिदास की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उसका नाम था महादेवी। महादेवी की सुंदरता और समझदारी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। महाबल को और हरिदास को उस बेटी की चिंता रहती, उसकी शादी की चिंता रहती। अब हरिदास अपनी बेटे की शादी की चिंता में इतना खोया रहता कि काफी दिन ऐसे ही बीत गए। राजा का एक दिन फरमान आया और हरिदास, जो कि अपनी राजा के किसी बात को टाल नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही भक्ति भाव से अपनी राजा की सेवा करता था, उसने राजा का फरमान जब सुना कि हरिदास को एक दूसरे राजा की सेवा में कुछ समय बिताना है, तो हरिदास को अपनी बेटी की चिंता और ज्यादा लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन इसी सोच विचार को करते हुए हरिदास अपने दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचने के लिए रास्ता शुरू किया। हरिदास को चलते चलते पूरे 5 दिन लगे दूसरे राज्य की सीमा तक पहुंचने में। लेकिन जैसे ही हरिदास उस राज्य में पहुंचा, हरिदास का एक सेवक, हरिदास जैसा मेहनती और राजा की सेवा करने वाला सेवक उनके राज्य में पधारा है। हरिदास ने वहां उस राजा की सेवा करते हुए कई दिन बिता दिए। एक दिन हरिदास से मिलने कोई शख्स आया। वो एक पंडित था। उस पंडित ने हरिदास से गुजारिश की कि हरिदास, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए। हरिदास ने उस पंडित से कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढ रहा हूं जो सर्वोत्तम हो, जिसमें सारे गुण हो, जो सबसे अलग हो और सबसे अनूठा हो। तो उस पंडित ने कहा, हाँ, तो मैं वैसा ही तो हूं, मैं सबसे अनूठा हूं। मेरे अंदर एक ऐसी खास बात है जो किसी और में नहीं है। हरिदास ने कहा, अच्छा बताओ, ऐसा क्या है? तो उस पंडित ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा वाहन है जिसमें झटपट से तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। पलक झपकते ही यहाँ से वहां और वहां से यहाँ पहुंच सकते हो। जैसे ही हरिदास ने इस अनूठे वाहन के बारे में सुना, उसने कहा कि ठीक है पंडित, आप कल आना इसी समय अपने वाहन के साथ। उस पंडित ने हरिदास की बात स्वीकार की। पंडित अगले दिन उसी समय हरिदास से मिलने वहीं आया। अब हरिदास उस वाहन में बैठा और झपकते ही वो पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? आपको क्या लगता है, हरिदास को सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की थी और वो कहाँ पहुंचना चाहता था? हरिदास उस वाहन में बैठकर पलक झपकते ही पहुंच गया अपनी बेटी के पास। जैसे ही वो अपनी बेटी के पास उस अपने राजमहल और अपने राज्य की सीमा में पहुंचा, उज्जैन पहुंचा, तो वो देखता है कि उसके घर 2 और वर मौजूद थे। एक वर जो उसकी बीवी ने महादेवी के लिए पसंद किया था और दूसरा वर जो उसके बेटे ने महादेवी के लिए पसंद किया था। अब सब लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि आखिरकार ये माजरा क्या है
और महादेवी के लिए असली वर कौन होना चाहिए। आपस में वो सब बात करना शुरू ही कर रहे थे कि भागते हुए एक दूसरा इंसान जंगल की तरफ से उनके घर आया और उसने एक बहुत ही दुखद खबर बताई। उस आदमी ने कहा कि महादेवी को एक बहुत ही खतरनाक बदसूरत दिखने वाले राक्षस ने उठा लिया है। वो जंगल में जब लकड़ियां काटने गई थी, लकड़ियां उठाने गई थी, तो वहां पर एक राक्षस आया और उस महादेवी की सुंदरता और समझदारी को देखकर उसका मन उस महादेवी पर आ गया, उस लड़की पर आ गया और उसे उठा कर ले गया। अब जब ये खबर सबको मिली तो फटाफट से जो तीनों वर थे उसमें से एक वर था ज्ञानी, महाज्ञानी, उसे हर चीज का ज्ञान था। उसने कहा कि मैं अपने ज्ञान से अभी बता सकता हूँ कि महादेवी को वो राक्षस महादेवी को कहाँ लेकर गया है। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बताया कि महादेवी को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाया गया है और उस ऊंची पहाड़ी पर महादेवी और वो राक्षस अकेले हैं। अब उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि अगर हम इतना समय उस पहाड़ी को पार करने में लगाएंगे तब तक पता नहीं महादेवी को वो राक्षस जिंदा छोड़ेगा भी या नहीं। तभी जो पंडित था उसने कहा कि मेरे वाहन में बैठो, हम पलक झपकते ही उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे। सबके सब तीनों वर और महादेवी के पिता, तीनों वर और महादेवी के पिता उस वाहन में बैठे और पलक झपकते ही वो उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। अब सब ऊंची पहाड़ी पर पहुंच तो गए, लेकिन बात ये थी कि उस राक्षस से लड़ेगा कौन, क्योंकि जितना वो लंबा राक्षस था कि वो चारों लोग तो उसके नाखून की उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं थे और इस राक्षस को हराना बहुत ही मुश्किल था। तभी जो वर महादेवी के भाई ने उसके लिए पसंद किया था, उस वर ने कहा कि मुझे शब्द वेदी वाण चलाना आता है, मैं इस राक्षस को पल भर में मार सकता हूँ। उसने अपने शब्द वेदी बाण चलाए और उस राक्षस का वध वहीं की वहीं कर दिया। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि महादेवी को हमने जिंदा उस राक्षस के कब्जे से छुड़ा लिया है। लेकिन फिर से सबके मन में वही सवाल कि महादेवी का पति और असली पति कौन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि महादेवी का असली वर कौन होना चाहिए? क्या वो जिसको शब्द वेदी बाण चलाने आते हो, या वो जिसने पल भर में उस ऊंची पहाड़ी पर अपने वाहन में बिठाकर सबको पहुंचा दिया, या फिर वो जो इतना ज्ञानी था कि उसके ज्ञान की वजह से पता चला कि महादेवी आखिर है कहाँ पर? आपको क्या लगता है? सोचो, अच्छा एक बार सोचो तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि विक्रम ने क्या जवाब दिया। विक्रम ने बेताल को कहा कि बेताल, महादेवी का असली वर तो वही है जिसे शब्द वेदी बाण विद्या आती हो और वो बाण चला सकता हो। वह इसलिए क्योंकि अगर राक्षस को मारा ही नहीं जाता तो महादेवी को बचाते कैसे? इसी वजह से जिसे बाण चलाने आते हो, शब्द बाण चलाने आते हो, वही महादेवी का असली वर है। बाकी जो दो लोग थे उन्होंने तो बस मदद की है, इसी वजह से वो दोनों नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वही इंसान जिसने शब्द वेदी बाण चलाए वही महादेवी का असली पति है। जैसे ही विक्रम ने अपने मुंह से शब्द निकाले, वैसे ही बेताल ने अपने उड़ान भरी और पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कहानी बहुत 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 पसंद आई है तो आप लोग सम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी शेयर करें ताकि आप बहुत अच्छी डिस्कशंस कर सकें,
तो आप ये कहानी को शेयर करो, क्योंकि हमें पता है कि शेयरिंग इज केयरिंग. सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम in another video.